नमस्कार दोस्तों, हेरी आर्ट स्टूडियो में आपका स्वागत है। और मानसून कला प्रदर्शनी की इस रेखा में अब हमारे बीच में पूर्वी हैं, पूर्वी शुक्ला। नमस्कार। और पूर्वी शुक्ला से हम बात करेंगे कि मानसून जो चित्रकला प्रदर्शनी है उसका जो आइडिया है उसको लेके कैसे चित्र की निर्मित शुरू हुई। जब मतलब हम लोग को पता चला ना कि ये मानसून एक प्रदर्शनी होने वाली है, ओके। तो उसके पहले तक ऐसा कोई भी काम रेडी नहीं था कि मतलब यार चलो रेडी है तो बस इसको एग्जिबिट करना है। तो ये समझ लीजिए दोनों काम 5 बाय 5 के 15 दिन के अंदर ही हुए हैं। और हमको ये टारगेट मिला गया था कि ये पेंटिंग हमको मानसून टाइटल में ही कंप्लीट करनी है, तो मतलब टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए। तो बस मैंने अपनी पेंटिंग में वो दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि मैं पहले भी मास्टर्स में जो काम करते आ रही थी उसमें मैं थोड़ा बहुत लोक कला का कुछ इम्पैक्ट दिखता था मेरी पेंटिंग्स में। तो इस बार भी मैंने सोचा कि काम वही करूँगी मैं, बस मेरी पेंटिंग्स में रहेगा फ़र्क ये कि अब मैंने उसमें एक गांव की दीवार का सतह बनाया है। ओके। जिसमें कि जब बारिश होती है तो उनमें जैसे कि धूल मिट्टी के कारण वो थोड़े से ढहने लगते हैं घर मकान, तो उसमें कहीं पे स्क्रैचेस आ जाते हैं, कहीं का कलर निकल जाता है। तो बस वही कोशिश की है मैंने 5 बाय 5 के कैनवास में दिखाने में कि वो एक दीवार दिखे। ओके। और बस इतनी ही अच्छा, कोशिश इसके लिए जैसे हम कैनवास को देखते हैं या जिस तरह से तुम बता रही हो, तो ये फील के लिए तुम्हें मुझे एक तरह का जो टेक्सचर है कैनवास पर दिखाई दे रहा है। मेरा काम तो हमेशा से टेक्सचर बेस्ड ही रहता है, चाहे वो मैं पेपर में करूँ हम या जानेंगे कि कैनवास। टेक्सचर के लिए क्या चीज़ों को यूज, जैसे लाइक टेक्सचर वाइट होता है हाँ। या सैंड हुआ, तो आप किस तरह से उसको बढ़ता है? मैं हमेशा टेक्सचर वाइट ही यूज़ करती आ रही हूँ बैचलर से। जब भी मैंने टेक्सचर का कोई काम किया, पहले मैं फिगरेटिव करती थी तो भी मैं टेक्सचर वाइट ही कहीं कहीं यूज़ करती थी, बट जब से मैंने फिगरेटिव को छोड़ के थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट के साइड आई तो फिर मैं टेक्सचर वाइट का कुछ ज़्यादा यूज़ करने लगी टेक्सचर के लिए। और उसके साथ साथ मैं कलर भी मिक्स करती हूँ उसमें। और इस बार जब मेरे को काम को थोड़ा मैट रखना था, क्योंकि ऐसे शाइनिंग अगर दिखाऊंगी तो वो रॉनेस नहीं रहेगा, गाँव का जो फील, हाँ वो फील नहीं रहेगा। तो इसमें मुझे शाइनिंग नहीं चाहिए थी, तो मैंने इसमें तो इस बार थोड़ा सा सैंड यूज़ किया है कि अब हाँ कैसे वो फील आ सकता है, बस कोशिश की है। और चूँकि एक काम के अंदर एक बड़ा सराउंडिंग जो फॉर्म है बहुत मिनिएचर एब्स्ट्रैक्शन में या डिज़ाइन है या जो भी आप इसे किस तरह से देखती हैं? मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं फूल है, कहीं हाँ, चक्र है, तो मैं इसको इस तरीके से रिलेट कर पाती हूँ। मतलब जब बचपन में हम नानी के घर जाते थे तो वहाँ पे हम यही करते थे, जो मैंने आज अपने कैनवास में किया है वो मैं वहाँ करती थी। बट फ़र्क इतना होता था कि आज ये मैंने चारकोल ख़रीद के किया है, वहाँ पे वो मैं रॉ कोयले से करती थी। हाँ, तो पहले जब मेरा नानी का घर कच्चा था, अब आज की डेट में तो ऐसा कहीं भी नहीं बचा। अब वो मेरी नानी का घर भी वैसा नहीं बचा जैसे बचपन में था, पर ये चीज़ें हमारे अंदर बचपन की वहीं की भरी है। फिर उसके बाद जब मैं अपना बैचलर और मास्टर्स करने खैरागढ़ गई तो वहाँ पे भी मुझे यही सब देखने मिला। और ये सारे जो एलिमेंट हैं कुछ मेरे हैं, मेरे से जो मेरे बचपन से कुछ यादें जुड़ी हुई हैं उस चीज़ के हैं, और कुछ मैंने जो फोक आर्ट जो मेरा सब्जेक्ट है जिसको लेके मैं काम करती हूँ, कुछ मैंने फोक आर्ट के एलिमेंट डाले हैं। चूँकि वही हम जो जिस तरह से देख पा रहे हैं कि तुम्हारा जो इंस्पिरेशन है और चित्र के विषय हैं, तो क्या तुम्हारी जो श्रृंखला है या जो चित्र जो वैसे जो अपना काम चल रहा है, तो उस पर भी आप गांव से इंस्पायर्ड होके? हाँ, मैं मास्टर्स के बाद से वही काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब इतना ज़्यादा गांव पे रही हूँ और वो चीज़ें मुझे इतना अट्रैक्ट करती है, तो मैं क्यों ना एक बार उसको पेंट करके देखूं। और जब मैं उसको पेंट करके देखी तो अभी तक मतलब मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ से गया नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और जानना चाहिए उसके बारे में। मैंने अभी एक विज़िट भी प्लान की कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा काम कर रही हूँ मुझे उन लोगों के बीच में जाके उनसे मिलना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए कि मतलब यहाँ पे पूर्वी एक प्रश्न बनता है कि चूँकि तुम अभी यहाँ रह रही हो या इंदौर में जहाँ भी खैरागढ़ का तुमने जिक्र किया कि जहाँ से एजुकेशन लिया, तो ये सब होते हुए भी तुम्हारा जो ख्याल है गांव की तरफ या गांव में जाना है, या तो क्या यहाँ पर जो सिटी लेवल पर जब ये इतना मॉडर्न फैशन जो हम आज देख पाते हैं, तो वो अपने चित्रों में तुम कहाँ खोजती हो, इसे किस तरह से उसको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये जो मॉडर्न फैशन की सब जो बात है ना कि मतलब जो लोग कंटेम्प्रेरी आर्ट भी कर रहे हैं जिनका कैनवास खाली भी है, तो वो सब भी कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं नेचर से। हर चीज़ मतलब मैं फोक आर्ट लूँ तो वो तो है ही नेचर बेस्ड, पर जो कंटेम्प्रेरी मतलब मुझे लगता है जो कला ही है वो आई ही नेचर से है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में बना रही हूँ, बाकी सब उसको थोड़ा मॉडर्न वे में बना रहे हैं, पर आया सब कुछ नेचर से ही है।
बहुत सुंदर। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे तुम्हारी कलर पैलेट को लेके कि तुम्हारे चित्रों में जैसे चूँकि स्पष्ट होता है कि गांव की बात की है, हाँ। हाल फिलहाल तो चित्र हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारी अपनी श्रृंखला है या काम करने का जो तरीका है, तो वहाँ पे रंगों को आप किस तरह से देखती हैं अपने कैनवास पर? जब मैं बैचलर में थी तो मैं बहुत ज़्यादा नियॉन कलर यूज़ करती थी। हाँ, मेरे कलर बहुत ब्राइट रहते थे। मेरी कलर पैलेट इतनी ब्राइट रहती थी कि मतलब मुझे बोला जाता था कि थोड़ा सा डल कलर यूज़ करो, मतलब बहुत ज़्यादा चटक हो रहा है, आंखों में लग रही है। पहली बात तो मुझे वो बात गलत लगती थी, जिसने भी मुझे कही वो बात मुझे गलत लगती थी कि ये एक आर्ट है और उसका सबको फ्रीडम है। तो अगर वो मेरा चटक भी लग रहा है, आंखों को चुभ रहा है, तो वो एक मेरा आर्ट है। वो आपका इंस्पिरेशन हाँ, चटक रंगों का वो जो है मेरा वो वहाँ था, पे उस वक्त का टाइम था कि मतलब मुझे वही अच्छा लगता था। बट फिर वो धीरे धीरे जब वो लॉकडाउन आया तो मैं थोड़ा सा मीडियम में आई कि मतलब कलर्स थे बट थोड़े कम। फिर उसके बाद करते 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 जब मैं जुड़ गई ना कि नहीं मुझे करना ही वही है जो मतलब जैसे कि ये जो फोक आर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा घुसती गई, जाती गई, उसके बारे में जानती गई। तो फिर पता नहीं क्यों जब भी अब मैं यूज़ करती हूँ, मतलब 2-3 साल हो गए इस चीज़ को, जब भी मैं कलर पैलेट यूज़ करती हूँ तो मुझे हमेशा मल्टी कलर ही बनते हैं। हाँ, मतलब अभी आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये पेंटिंग बना रही थी तो मैंने सोचा था कि नहीं यार इस बार मैं, और मैं खरीद के भी लाई कि मैं कुछ अपने यहाँ पे नहीं यार ब्राइट कलर्स डालूंगी काम में, बट नहीं हो पाया। वही होता है ना कि जो चीज़ अंदर से निकलती है आर्ट में वही चीज़ आती है, अगर आप आर्टिफिशियल करोगे तो वो दिखेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है चलने देती हूँ। तो अभी मेरे मल्टी कलर्स ही पेंटिंग में दिख रहे हैं काम और भी हाँ। सीरीज में इसी तरह से काम उसी भी सीरीज़ में। हाँ, मेरे पिछले काम भी देख सकते हैं तो उनमें भी यही कलर्स दिखेंगे अभी। ओके, ठीक है पूर्वी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम आगे जुड़े रहेंगे। ठीक है, और धन्यवाद आप आपका भी। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।